कदे सुनिया नहीं होएगा तुसीं कि पिंड है पर कोई रहिंदा नहीं। पिंड दे नाम ते पंचायत है पर पिंड दा कोई सरपंच ते पंच नहीं। पिंड दे नाम ते जमीन है पर उसका कोई पिंड दा मालिक नहीं। पिंड वासी कित्थे गए, पिंड कित्थे गया? तो उस टाइम इसकी जो नींबे हैं ये लगभग 20-25 फुट गहरी नींबे हैं। उसके नीचे कितनी है पता उसके नीचे पता नहीं। 60-70 के आसपास जो मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं जो गौओं की देख रेख करते हैं। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टैंप टीवी तुहाडा स्वागत है। मैं गुरमुख सिंह रुपाणा लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम चढ़ती कला टॉक। कदे सुनिया नहीं होएगा तुसीं कि पिंड है पर कोई रहिंदा नहीं। पिंड च स्कूल है पर पिंड दे बच्चा कोई नहीं पढ़दा। पिंड दे नाम ते पंचायत है पर पिंड दा कोई सरपंच ते पंच नहीं। पिंड दे नाम ते जमीन है पर उसदा कोई पिंड दा मालिक नहीं। क्यों? कित्थे गया पिंड? कित्थे गए पिंड वासी? एक बहुत वड्डा पिंड जिसदी कदे बहुत ज़्यादा आबादी हुंदी सी, अज वो पिंड कित्थे गया? सो अज असीं पहुंचे हाँ जिला कैथल दे नाल विधान सभा हलका कलैत दे पिंड खडालवा। ये हरियाणा दे विच पैंदा है। सो असीं तुहानूं लैके चलदे हां। सब तो पहलां उस पिंड दे नाम ते जिहड़ा एक मंदिर बनिया, मंदिर दे पुजारी कोल चलांगे ते आस पास पिंडां दे होर मौजूद व्यक्ति है जिहड़ी आ उन्हां नाल भी आपां गल करदे हां कि आखिर ये क्यों होया, पिंड वासी कित्थे गए, पिंड कित्थे गया। कुछ अणसुणीਆਂ गल्लां, कुछ अणसुलझीਆਂ कहानियां इस प्रोग्राम दे विच अज तुहानूं रचांगे। आओ चलदे आपां पिंड दे उस मंदिर दे विच, जिस दे पुजारी नाल गल करांगे कि सारी कहानी जिहड़ी आ ओह स्पष्ट होएगी। जिस खडालवा पिंड की आप अज गल कर रहे हैं, खडालवा पिंड बारे पहुँचे हैं कि वो पिंड कित्थे सी जिथे पिंड गर्क होया। शिव मंदिर पिछे है। सो आप गल करांगे इत्थे। मैं कैमरामैन कहूँगा कि इधर जरूर आप दिखाउण कि यह जिथे हुण असीं खड़े ये उत्थे है जिस जगह दस्सिया जा रहा है कि पिंड बसदा सी पर अज कोई नहीं है। इत्थे आहो सामने गऊशाला है, बिल्कुल सामने देखोगे तुसीं गऊशाला है। लगभग 3000 के करीब जिहड़ियां गऊआं ने इत्थे मंदिर वालों जिहड़ी उन्हां दी साਂਭ संभाल कीती जांदी है, उन्हां दी सेवा की जाती है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा बिल्कुल नज़दीक हो के पहला गऊआं नूं दिखाण गऊआं नूं। सो ये गऊआं ने गऊशाला बनाई हुई है इत्थे उस जगह के उपर। हुण सो इत्थों के जिहड़े लोग ने जिहड़े इत्थे दे हुण आउंदे ने, सेवादार ने जां इत्थों दे जिहड़े आस पास तो आउंदे ने मंदिर दे विच सेवा करन आउंदे ने, पुजारी ने, वो भी दस रहे हैं कि जिस जगह के उपर गऊशाला, पिंड का नाम बीड़ खडालवा है बट इसनूं खडालवा थे कहा जाता कि ये वो जगह जिथे पिंड वसदा सी और पिंड जिथे दस्सिया जा रहा कि गर्क होया। सो ये भी दसते हैं कि जदों इस पिंड इस जगह के उपर थे दे उपर कोई खुदाई की जाती है किसी कारण करके, कोई उसारी के कारण या होर किसी कारण के अगर 10-15 फुट 20 फुट डूंघाई नाल अगर खुदाई करते हैं तो इस जगह के विचों कई बार कंकाल मिले शुरू विच। उस तो बाद इस जगह के जो आम घरों के विच जो वरतों आने वाली दे विच चक्की है, चाहे कोई भांडे है, जां होर जिहड़े बर्तन ने, कोई पुराने जिहड़े प्राचीन जिहड़े आपां कह लेवे वो मिलते हैं इत्थों। तो इस थे दे विचों ये जगह दोबारा फिर जिहड़े दर्शकों को दिखावांगे कि जिस जगह के उपर खड़े असीं ये थे है, ये उही जगह दस्सिया जा रहा है कि जिथे पिंड वसदा सी। ਅਸੀਂ पहुँच चुके हैं प्राचीन शिव मंदिर खडालवा दे विच। पहले ही दस्सिया कि असीं ये जिहड़ा प्राचीन शिव मंदिर है ये हरियाणा के जिला कैथल दे विच पैंदा पिंड खडालवा, जो एक मशहूर पिंड है, काफ़ी चर्चित पिंड है। कहा जाता कि ये पिंड किसी समय समा किन्ना किसी नूं नहीं पता, किन्ने दहाके किन्ने 100 साल पहला पिंड हुंदा सी, एक वड्डी जनसंख्या हुंदी सी। हुण वो जनसंख्या कित्थे है, वो पिंड कित्थे है? कहा जाता कि ये पिंड किसी समय गर्क हो गया सी। क्यों, किस तरह, किवें? सो आप सारी जानकारी लवांगे। आप मंदिर बारे भी जी पूरी डिटेल है भी इस मंदिर दे विच इस समय जिहड़ा पिंड दे विच स्थित है मंदिर, इस मंदिर दे जिहड़ा प्रबंध है वो किन्ना मंदिर कौन देख रहा, तो नाल जिहड़े स्कूल की आप गल कीती है वो भी आप गल करांगे कि स्कूल दे विच इस समय जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं किन्ने किन्ने किहड़े पिंडां दे। क्यों? क्योंकि खडालवा पिंड दे विच जिहड़ी इस समय कोई भी जिहड़ा जनसंख्या नहीं है, कोई इत्थों दा वासी नहीं है। सो जानकारी देने लई मेरे नाल प्राचीन शिव मंदिर दे पंडित
खुशीराम शर्मा मैंने शर्मा जी, राम राम जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। शर्मा जी, पहले ये बताइए कि जो मंदिर है जी, ये मंदिर कितना पुराना मंदिर जो है? जहाँ आज आप आए हैं, जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, प्राचीन शिव मंदिर खडालवा श्री खटवांगेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो भागवत के अंदर उल्लेख आता है कि खटवांग नाम से राजा हुए हैं। तो वो बड़े ही प्रतापी राजा थे रघुवंश के अंदर, जिसके अंदर श्री राम जी पैदा हुए, हरिश्चंद्र जी पैदा हुए। तो उसी कुल के अंदर ये खटवांग जो राजा है वो हुआ। तो इन्होंने किसी समय में देवताओं की सहायता की थी, जैसे राक्षसों का और देवताओं का जो युद्ध होता था, तो उसके अंदर इन्होंने सहायता की थी देवताओं की। तो देवता लोग जब युद्ध जीत गए तो उन्होंने बोला कि हे राजा, आप कोई वरदान मांगो। उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज मेरी आयु कितनी शेष है? तो उन्होंने लगभग इसकी आयु 1 पल के आसपास शेष बताई। तो ये बोला महाराज हम इतनी देर में क्या कर सकते हैं, मैं शंकर जी के दर्शन करना चाहूँगा। तो उस टाइम यहाँ पे जो आप अंदर शिवलिंग देखेंगे वो बहुत ही प्राचीन। हाँ, मैं शिवलिंग की वापस आता हूँ आपके पास कि जो शिवलिंग की आप बात कर रहे हो, ये कहा जा रहा है कि जो ये शिवलिंग है इसकी डूंगाई किसी को पता नहीं कितनी है, इसकी गहराई का कोई पता नहीं किसी ने कितनी है जी। तो आपने कुछ खुदाई तो की होगी, कभी सोचा होगा कि खुदाई करके देखे कितनी है? जैसे आपको बताऊँ शिवलिंग के बारे में, जब इस मंदिर की नींव रखी गई, इसका जीर्णोद्धार दोबारा हुआ, तो उस टाइम इसकी जो नींवें हैं ये लगभग 20-25 फुट गहरी नींवें हैं। तो नींव चौड़ी खुदी हुई थी, बीच में मिट्टी का स्पेस जैसे कम बच गया था। तो एक साइड से मिट्टी फटने के कारण लगभग ये 20 फुट के आसपास हमने देखा है। यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देखा है। मतलब 20 तक तो देखा है आपने। हाँ, उसके नीचे तो कितनी है पता नहीं? उसके नीचे पता नहीं कितनी है। वैसे आम जो शिवलिंग होता है किसी भी मंदिर में, जब शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उसकी ऊंचाई वगैरह कितनी होती है आम रूटीन में? जब अगर बात करें रूटीन में जो तो अलग अलग है, मतलब अपने हिसाब से, जैसे मंदिर के हिसाब से, भवन के हिसाब से लोग जो शिवलिंग की प्रतिमा है, शिवलिंग है जो वो लाते हैं, उसकी ऊंचाई किसी की मतलब 2.5 फुट भी होती है, किसी की 2 फुट भी होती है, कोई छोटा भी रखते हैं लगभग 1 फुट के आसपास। मतलब अगर आप रूटीन में बताए तो 2, 3, 4 फुट की होती है। हाँ, अगर यहाँ पे आपने देखा है तो 10 फुट तो आपने देखा है कि 10 फुट है, और 10-20 फुट, और उसके नीचे गहराई कितनी है किसी को नहीं, ये किसी को नहीं पता। चलो अच्छा, ऐसा बंदर जी ये बताइए कि अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पे अभी मंदिर का जो प्रबंध है, जो कितना बड़ा प्रबंध है, यहाँ पे आप कितने जो मुलाजिम है, आप कितने यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे जैसे लगभग 60-70 के आसपास जो मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, जो गौओं की देख रेख करते हैं। गौशाला है? गौशाला है यहाँ पे। कितने गौ हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में, हो सकता है ऊपर भी हो, मतलब लगभग इतनी गायें हैं हमारे पास यहाँ पे जो मंदिर में गायें हैं। तो उनकी देख रेख, जैसे मतलब आसपास के जो गांव हैं हमारे, वो सभी लोग यहाँ पे दान चंदा देते हैं, जैसे तूड़ी वगैरह देते हैं, हरा चारा देते हैं। तो वो लोग अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उन लोगों को हम बुलाते भी हैं यहाँ पे कि भाई आओ, आपकी सहायता की आवश्यकता है हमें। तो वो यहाँ पर आते हैं। सभी यहाँ के जो आसपास गांव हैं वही देख रेख करते हैं इस मंदिर की, गौशाला की। ओके, अच्छा पंडित जी, बात करेंगे कि जो खडालवा गांव है, जो आप यहाँ पे हम खड़े हैं, खडालवा की ज़मीन है, खडालवा का ये मंदिर है जगह। हाँ जी, हाँ जी। पर किसी को यहाँ पिंड नहीं दिख रहा, वो गांव कहाँ है खडालवा, जिसका नाम पे ये मंदिर बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, कहाँ है वो गाँव? देखो जी, ये है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पहले भी ये मंदिर जब तक दोबारा जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, पुराना मंदिर था ये, जैसे छोटा सा मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। तो हमारे बुजुर्ग भी ये कह रहे थे कि भाई ये गाँव तो हमने भी नहीं बसता देखा। ये यहाँ पे जो पहले गांव था, ये कहते थे भाई पूरा गांव बसता था यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश वो शंकर जियों को ठेस पहुँचाते थे या जो भी कारण हुआ उसका, तो ये गाँव पूरा का पूरा नीचे धरती में बैठ गया था, यानी गर्क हो गया था नीचे गाँव। जैसे पंजाबी में बोलते हैं गर्क हो गया। हाँ, गर्क हो गया था। तो उसके बाद से यहाँ दोबारा बस्ती नहीं हुई। यहाँ पे कोई भी आम लोग अभी यहाँ पे खडालवा गांव है, यहाँ पे कितनी दूर तक है, ज़मीन कितनी है यहाँ गाँव की? यहाँ जी वैसे जो मंदिर के हिसाब से देखें तो लगभग 12-14 किलो में तो ये मंदिर ही आप देख रहे हैं, जो गौशाला की भी ज़मीन है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा देखा है मंदिर, काफ़ी बड़ा है। ये इधर की साइड भी घाट वगैरह भी हैं, तो ये है। और लगभग जो बिजंद की ज़मीन की अगर बात करें तो हम
लगभग 10-12 किले बिजंद की ज़मीन है जिनके मतलब अंदर गौओं का हरा चारा बोया जाता है। कोई रहता नहीं है यहाँ पे? अभी कोई भी घर नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई घर नहीं है। खडालवा में यहाँ पे कोई घर नहीं है, किसी का भी नहीं है अभी? यहाँ पे किसी का भी घर नहीं है। अगर जो कोई रहता है तो मंदिर में रहता है? हाँ, वो मंदिर में ही रहता है। जैसे बोट बने हुए हैं तो ये 3 बोट है। बोट, हाँ, मैं अभी आप बोट पे भी आ रहा हूँ कि कितने बोट है ये खडालवा गांव है? अभी खडालवा गांव की अगर जो पंचायत मान ले, कितने बोट का कितने है यहाँ पे? यहाँ पे केवल अभी 3 बोट हैं। एक ये जो अंदर आत्मा गिरी जी बैठे हैं महात्मा यहाँ के, ये पुरुषोत्तम गिरिजियों के शिष्य हैं। तो एक इनका बोट है, एक लाल गिरिजियों का बोट है और एक रघुनाथ गिरिजी जो बाहर गए हैं, एक उनका बोट है। 3 बोट है सिर्फ खडालवा गांव में? हाँ जी। और फिर आप क्या बोट पा रहे हैं? आप कहाँ पाते हैं बोट? बोट यहाँ जो मटौर की पंचायत है उसके अंदर यहाँ के बोट पोल होते हैं, जो मटौर के। हाँ, अगर जो पंचायत है, ये कहा जा रहा है कि जो खडालवा गांव आप बोल रहे हो, आपने जैसे बताया आपने दर्शकों को कि ये खडालवा गांव गर्क हो गया था। हाँ, और जो गांव के पटवारी है जो ज़मीन की देख रहे हो, वो कहते अलग है इसका। हाँ, वो बिल्कुल जो कलायत के अंदर जैसे इस ज़मीन का जो पटवारी है वो अलग से बैठता है। जैसे मटौर का अलग बैठता है, खडालवा का अलग बैठता है, बड़सीकरी का अलग बैठता है, बाड़ू का अलग बैठता है। हर एक गाँव के अलग अलग पटवारी बैठते हैं ना। तो इस गाँव का जो पटवारी है वो बिल्कुल अलग है। अलग है, हाँ। और एक यहाँ पे गाँव का स्कूल भी अलग है। हाँ, स्कूल यहाँ पे हमने देखा कि बाहर स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। हाँ, और बताया जा रहा है कि जो 6th क्लास से लेके और प्लस टू तक के हैं। यहाँ पर बच्चे कहाँ से आते हैं, मतलब कि आसपास के गाँव में? बच्चे देखो, जैसे अभी तो मतलब यहाँ पे हर गांव में सुविधा हो गई, लगभग हर गांव में स्कूल हो गए, तो वहाँ पे पढ़ने शुरू हो गए। नहीं तो यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, जैसे मटौर हो गया, बड़सीकरी हो गया, ये सिंगवाड़ हो गया, कलासर हो गया, ये मंडी और हो गई, ये सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे पहले खडालवा में। खडालवा में अभी भी तो आते होंगे? अभी भी आते हैं, अभी भी बहुत बच्चे आते हैं। जैसे मटौर के भी आते हैं, बड़सीकरी के भी आते हैं। तो मतलब और भी बच्चे होंगे, हमने मतलब ये तो पता किया नहीं अभी यहाँ पे भाई कहाँ से बच्चे हैं आपके पास। क्योंकि ये खडालवा गाँव बोल रहे हो कि ये यहाँ पे कोई लोग नहीं है, जहाँ कोई बस्ती नहीं है, जहाँ कोई रहता नहीं है, पर फिर भी स्कूल है गाँव का। हाँ जी, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, बस्ती नहीं है, लेकिन स्कूल इस गाँव का है। स्कूल भी इस गांव का और ये मंदिर भी इस गांव का है। कोई हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पे? कोई डिस्पेंसरी? नहीं, डिस्पेंसरी वगैरह तो जैसे मतलब गौवों के लिए डिस्पेंसरी है यहाँ पे। खडालवा में है? हाँ, खडालवा में जैसे मतलब डॉक्टर आता है ना, जो गौवों की देख रेख के लिए डॉक्टर आता है। वो आपके यहाँ पे वो बनाई है अपने गौशाला? हाँ, गौशाला बनाई है, तो उसके लिए यहाँ पे गौवों के लिए डॉक्टर आता है। वो भी खडालवा में ही है? हाँ, वो भी खडालवा में ही है। खडालवा में। और आपके पास जब जैसे अभी इलेक्शन हुआ है, कोई आपके पास लीडर आते हैं? क्योंकि आपके खडालवा के 3 वोट हैं आपके, तो और ये बोल रहे हो कि आपके 3 ही वोट है, आप कहाँ ला लोगे? कोई आपके पास आता है कि लीडर? तो जैसे मतलब मत्था टेकने के लिए, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए, विजय कामना के लिए सभी आते हैं। जितने भी यहाँ आसपास मतलब जो खड़ा होता है, तो यहाँ शंकर भगवान जी के पास मत्था टेकने के लिए ज़रूर आता है। नहीं, आपके पास भी तो आते होंगे ना? आपको बोल रहे हैं कि वोट, क्या आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या वोट हमारे को डाल दो, वो वोट है हमारे को डाल दो वोट? नहीं, यहाँ पे ऐसे महात्मा डालते नहीं वोट। यहाँ पे लगभग असल तो पोल करते नहीं है पहले तो बात, क्योंकि ये महात्मा हैं, संत हैं, ये इन्होंने सभी संसार एक जैसा है। ये लगभग वोट जरूर बनाए हुए हैं, क्योंकि आईडी आजकल ज़रूरी हो रही है, तो आईडी ज़रूरी होने के कारण इनके वोट बन गए हैं, तो ये पोल करते नहीं है वोट। खडालवा गाँव है, खडालवा गाँव के मंदिर भी है, स्कूल भी है जी, पटवारी भी लग बैठता है, 3 वोट भी हैं आपके जी, और रहता नहीं है कोई। हाँ। पर फिर भी यहाँ के जो ज़मीन खडालवा की हमने बोल रहे, यहाँ पे इसका मालिक कौन है ज़मीन? इसका मालिक जैसे अभी तो रघुनाथ गिरी जी जो मंत्री यहाँ पे बैठते हैं, वो यहाँ की ज़मीन को संभालते हैं। जो यहाँ की जो ज़मीन है ना खडालवा की, वो मंदिर के नाम ही है, किसी के नाम नहीं है, किसी आदमी के नाम नहीं है, वो मंदिर के नाम ही है। यहाँ पे जैसे मतलब वो अगर कोई महात्मा शरीर पूरा कर जाता है, तो उसके उपरांत कोई दूसरा महात्मा जो गद्दी पे बैठता है, वही इस जमीन की देख रेख करता है। ऑटोमेटिक जाएगी, नाम तो मंदिर की रहेगी, जमीन नाम मंदिर की रहेगी, नाम मंदिर की रहेगी। ओके। आज तक कभी कोई आपके पास ऐसा कोई आसपास के गांव का अगर कोई लोग, कोई लीडर, या कई बार कोई आ जाते हैं, कोई ऐसा लीडर आपके पास जब कोई लोग आए कि जो बोल रहे कि यार ये ज़मीन है, ये तो हमारी है, ये गांव की नहीं थी, जो हमारा कब्जा था पहले, जो हमारे नाम की थी, जो हमारे बुजुर्गों की थी, कोई ऐसा आप में आज तक आया आपके पास? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया आज तक। ये कहने वाला किसी ने दावा किया आज तक? किसी ने नहीं, किसी ने कोई दावा नहीं किया भाई आज तक ये हमारी ज़मीन है। यहाँ पे हमने तो ऐसा कोई देखा। क्योंकि मंदिर तो आप बोल रहे हैं जैसे गांव था खडालवा गर्क हो गया, अगर कोई तो उनका बचा होगा गांव का, अगर कई बार आ जाता है 50 साल बाद, 40 साल बाद, वो कहता है ये तो ज़मीन हमारी थी यार हमारे साथ। नहीं जी, यहाँ पे ऐसा कोई इंसान अभी तक तो आया नहीं है भाई कोई ये आके ये कहे कि हम भाई यहाँ पे रहते थे पहले, या हमारी यहाँ पे ज़मीन है, ये हमारे पास कागज़ हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ आज तक नहीं आया कोई। नहीं आया। और चलो एक और भी कई बार कहा जा रहा है कि जब खुदाई करते हैं जहाँ से,
जैसे यहाँ पे गांव बसता था, कहते काफ़ी देर पहले यहाँ से कोई कंकाल निकलते थे। जो आप ये सामने थे देख रहे हैं इधर जो ये थी तो यहाँ पे खुदाई वगैरह की वो राम जाने मतलब क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पे एक आधी बार निकला भी है ऐसा, बाकी तो यहाँ पे मतलब और तो कहीं पे देखने पे नज़र नहीं आया है। यहाँ थे पे निकलते थे। हाँ थे पे निकलते थे, जैसे मतलब जो पुराने थे मतलब सिक्के वगैरह थे या और था कुछ ऐसा, वो निकलते थे यहाँ से। अभी दोबारा खुदाई की किसने फिर कभी? किसी नहीं ने जी, यहाँ दोबारा खुदाई नहीं की, कोशिश नहीं की अभी किसी ने? गौवें ही खड़ी होती हैं लगभग। हाँ, यहाँ गौवों के रहने के लिए वो बना दिया है, ये ज़मीन वगैरह खोद के मतलब ये चार दीवारी करके इसकी गौवों के लिए चारे के लिए बनवा दी। कुछ मतलब कुछ थे के ऊपर, हाँ जहाँ थे बोलते थे। हाँ जहाँ थे बोलते थे वहाँ पे गौवें खड़ी होती। हाँ, अभी नहीं कुछ यहाँ पे? नहीं अभी कुछ नहीं। यहाँ पे एक सरोवर है, क्या सरोवर का इतिहास क्या है जहाँ पे बोल रहे हैं? सरोवर का इतिहास तो ये है जी कि जिस जगह पे आप खड़े हैं ये जो कुरुक्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा है ये उसके अंडर में आता है। और जो ये सामने सरोवर है वो भी प्राचीन सरोवर है, जिसके अंदर पहले मतलब भाई मतलब जो भी आते थे स्नान करते थे, शंकर जी के दर्शन करते थे उसके उपरांत, क्योंकि यह शिवलिंग है जो पुराना बहुत प्राचीन शिवलिंग है। तो यहाँ वो सरोवर में स्नान करने के बाद शंकर जी पे माथा टेकने के लिए जाते थे, क्योंकि पहले इतनी सुविधा तो यहाँ थी पहले नहीं। पुराना सरोवर था। हाँ पहले कच्चा सरोवर था ये, अब ये सारा दोबारा से मतलब जीर्णोद्धार हो गया, इसका दोबारा से सरोवर बना दिया है। जब कोई सरकारी अधिकारी आता है आपके पास कभी, या कोई एसडीएम डीसी या कोई पुलिस वगैरह कभी आता है, या भी वो कागज़ कोई बनाता है या किसी भी प्रकार का हो, उसमें नाम आपका खडालवा आता है? खडालवा ही आएगा जी, जो इस जगह का कागज बनेगा ना यहाँ से जो इस जमीन जो आपकी रिहाइश होगी वो खडालवा में ही आएगी। ये जो रिहाइश है ना इसकी मंदिर की जो रिहाइश के हैं यहाँ पे जैसे बाबे हैं भाई बाबों ने कुछ सरकारी कागज बनवाने हैं या गौशाला के कागज बनवाने हैं तो उस पर खडालवा ही लिखे आएगा। 60-70 जितने परिवार आपके पास रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वो सभी बेड़े, अगर उनका एड्रेस हो वो भी खडालवा की आएगा। जैसे अभी जो ये रह रहे हैं भाई इनका प्रूफ अपने वो करना भाई कहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये खडालवा के अंदर ही रह रहे हैं। खडालवा की जो ज़मीन है, खडालवा जो मंदिर है, इस खडालवा की ज़मीन में ही ये रह रहे हैं। और यहीं पे मतलब इनका जो भोजन वगैरह है, जैसे भाई बाहर से भी यात्री लोग आते हैं तो मतलब जैसे और भी यहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं ये भी लगभग यहाँ पे मतलब 24 घंटे लंगर भी चलता है। जैसे आपने बोला कि सारा पिंड गर्क हो गया, लोग वहाँ से ही धंस गए बिन में। कई बार ऐसा बोलता है कि कई बार ना वहाँ पे भूत प्रेत का साया हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कई बार। कोई आपको यहाँ पे किसी ने कब बताया कि यहाँ पे पिंड गर्क हो गया था और अभी यहाँ से कोई भूत प्रेत का साया हुआ आस-पास के, किसी ने कब बताया? कोई ऐसा कब देखा? ऐसा है जी, वैसे देखो हमें आज तक यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ का साया नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे तो दुनिया के कालों के महाकाल स्वयं ही विराजमान हैं। तो यहाँ पे कोई आसपास के गांवों में, कोई आसपास के गांवों ने कभी किसी ने ऐसा किसी ने यहाँ कुछ नहीं देखा है, ना किसी ने कुछ बोला है भाई यहाँ पे कोई भूत है प्रेत है। यहाँ पे मतलब अभी आप सावन में देखोगे तो 3:30 बजे तो लोग पैदल चलकर बरसिकरी से, मटोर से और खड़ा इधर कमालपुर से पैदल चल के लोग आ लेते हैं यहाँ। पंडित जी एक ऐसा है कि जहाँ पे देखा कि कुछ लोगों की जो मन्नतें वही पूरी होती हैं, और ये यहाँ पे शायद एक कोई डॉक्टर है उनकी भी कोई मन्नत पूरी होगी, वो भी काफ़ी चर्चा में है। ये क्या ये जो जी यहाँ पे देखो शंकर भगवान जी बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ पे अभी जो एक डॉक्टर ने आते इस पिद्दम से, तो उनके कोई संतान, एक लड़की हो गई, उनके संतान नहीं हुई दोबारा। वो लड़की लगभग उनकी 17 या 18 साल की हो गई होगी। तो उसके बाद किसी ने उसको बताया कि आप यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे वो आए, शंकर जियों की पूजा वगैरह करवाई उन्होंने, दूध के साथ अभिषेक करवाए शंकर जियों के। तो शंकर जियों की कृपा से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो लगभग 17-18 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। एक लड़के ने आज ही जन्म लिया है, वो लगभग 8-9 साल के बाद मतलब यहाँ दोबारा उस लेडी को बच्चा हुआ है। मान्यतें भी पूरी होती हैं, मान्यतें पूरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ का जो मतलब चमत्कार देखा है, यहाँ पे आता था बहुत साल पहले से, वो 30 साल से उसको कोई संतान नहीं थी। 30 साल के बाद जब यहाँ पे वो शंकर जी की शरण में आया तो मतलब शंकर जी ने कृपा कर दी उन पे कि 30 साल के बाद भी उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, राम राम जी। जय श्री आपका राम। धन्यवाद। धन्यवाद। सो ये सन साडे नाल जुड़े हुए पंडित खुशी राम शर्मा, जिन्हां ने पूरी जानकारी ਦਿੱਤੀ है, मंदिर बारे जानकारी ਦਿੱਤੀ है, पिंड बारे, पिंड ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ तमाम सवाल जो आप ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। संजय जी राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संजय जी आप मंदिर में हर रोज़ आते हो आप क्या? हाँ जी, डेली वेज जी। कितने बजे आते हो? मैं आ जाता सुबह 6 बजे जी। शाम को कितने बजे आते हो? शाम को 6 बजे शाम को जी। 6 बजे। कितनी देर हो गया आप मंदिर में, कितनी देर से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ करीब 20-22 साल से आ रहा हूँ जी। लगातार आ रहे हो मंदिर में? लगातार जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खडालवा गांव है, हाँ जी, ये किसी समय बहुत बड़ी जनसंख्या होती थी, वहाँ पे बहुत लोग रहते थे और आज नहीं है। कोई है जानकारी इसके बारे में? देखो जी, सुनने में तो ऐसे आया भाई, यहाँ पहले कोई गांव बसे करता है, वो गांव न्यू का न्यू घर कोई होया जी। मतलब इसका भाई कब घर कोया, क्यों होया, किसके कारण, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता जी। कहा जा रहा है? हाँ, ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रही है जी बात जी। अच्छा, ऐसा बताओ आप, जैसे आपका गांव थोड़ी दूर है, हाँ, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से मटौर। जैसे एक लोग कई बार बोलते हैं कि जैसे कोई यहाँ से दफन होता है, या कई बार कोई गर्क हो जाता है, या कभी बार कोई बोलते हैं जैसे मड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, वहाँ से भूत प्रेत का साया बहुत होता है। कभी किसी गांव से आपने सुना? आपके गांव ने किसी ने बताया कभी कि यार भाई यहाँ मामला कोई भूत प्रेत देखा नहीं जी? मामला नहीं सुना। किसी ने बताया आपको कभी? नहीं सुनने में आई जी बात। नहीं सुनने? नहीं सुनने में आई जी। ओके। यहाँ पे जो स्कूल है, साथ में बिल्कुल स्कूल है? हाँ, स्कूल है जी, खडालवा का नाम। खडालवा के नाम स्कूल है। खडालवा में तो कोई रहता नहीं है, नहीं पर स्कूल फिर भी बना हुआ है। ये भी बहुत प्राचीन है स्कूल जी। जब पहले इधर मतलब आसपास में कोई स्कूल नहीं था, नहीं जब का स्कूल है जी। ये भी मतलब कब का ये तो हमने भी नहीं पता, मतलब है ये भी प्राचीन स्कूल है जी। बहुत पुराना है जी। हाँ जी, बहुत पुराना है। ये कितने यहाँ के बच्चे आते होंगे आप? बच्चे आवे जी, इधर मटौर से आवे हैं, बड़सी करी से आवे जी। मतलब 200-250 बच्चे तो होंगे जी करीब इसमें। और 6ठी से 12वीं तक का स्कूल है जी। आपकी वोट कहाँ बनी हुई है? गांव में है जी मेरा वोट जी, मटौर में ही। मटौर में? मटौर में जी, वहीं के वासी है ना मटौर के जी। मटौर के वासी? हाँ, वहीं का वोट है जी। आपकी ये ज़मीन मटौर और खडालवा की बिल्कुल साथ साथ में है? हाँ, बिल्कुल साथ। मटौरों की जगह में है जी खडालवा जी, जो ये इसी के एरिया में आवे जी। मतलब है तो ये अलग ही है, लेकिन है इसी एरिया में, मटौर का नाम से है जी। इनकी पंचायत तो अलग होती थी पहले? हाँ, इसके तो है जी अलग, इसका बैंक भी अलग है। ये स्कूल है जो, ये भी इसी का नाम खडालवा के नाम से है जी। इनका बैंक अलग है? हाँ, इसका बैंक भी अलग है जी। खडालवा के नाम से मटौर में है जी बैंक जी। बल्कि बना खडौल मटौर में? हाँ, नाम खडालवा का है। खडालवा के नाम पे? खडालवा के नाम से है जी। और क्या क्या है जो खडालवा के नाम पे? बैंक भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, और ज़मीन भी है, पटवारी भी लग बैठता है, बोट भी 3 बनी है। और क्या क्या है जो खडालवा के नाम पे? और तो भी शायद नहीं जानकारी, और तो नहीं है जी कुछ जी। कोई हॉस्पिटल हो? नहीं, और कोई गुरुद्वारा हो, कोई मस्जिद हो? नहीं, और नहीं कुछ जी। ऐसा बस ये मंदिर है जी खडालवा के नाम से। मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, और जो उसके पटवारी है वो हो गए खडालवा के नाम से जी। कभी मतलब नहीं है कोई। आपको कभी आसपास के गाँव का अगर कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा कोई मिले, अगर कोई ये बता रहा हो कि यार हमारा कोई ताता, ताया, चाचा या कोई और कोई रिश्तेदार भी यार वो खडालवा में रहता था, ऐसा कुछ कभी मिले कोई आपको? ऐसे तो बस कंधे तो रहा, जैसे महात्मा मुतमा कदे पुराने पन्ने तो नहीं है भाई कोई। पन्ने तो बुजुर्ग है जो पहला आए जाए कर दे रहा है, जो मार से पहला आए कर दे उनता है पहला ही कर दे। वो बोल रहे? अभी नहीं है कोई किसी के पास? नहीं, भी अब तो नहीं है जी। अब नहीं कोई बोल रहा है ऐसे? कोई किसी ने बोला नहीं अभी का आपको? क्या जी? भी खडालवा में हमारा कोई रहता था, इतने साल पहले हम रहते थे? नहीं, जब नहीं बोलता भाई। न्यूज़ तो कोई सुनना में तो आया नहीं, हमारा भाई कोई बस ही करता उड़ा है, ये नहीं सुनना हमारा जी। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਡਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ राजवीर जी। राजवीर जी राम राम। 100 साल राम राम। आपका कौन सा गाँव है? 100 साल। ये कितनी दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। यहाँ से खडालवा से 7 किलोमीटर। आप हर रोज़ आ रहे हो? हाँ, रोज़ मंदिर में? हाँ। सेवा करते हो? हाँ, और 25 साल हो गए, 24 साल हो गए। 25 साल आपके हो। यहाँ से मैंने ये देखा कि जो सेवादार हैं वो काफ़ी पुराने हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, काफ़ी साल से सेवा कर रहे हैं। आपने खडालवा गांव की जो कहानी बताई जा रही है, ये गर्क हो गया, जहाँ से कोई पहले रहता था अभी नहीं है, कभी आपको आसपास के गांव का कोई ऐसा बुजुर्ग कोई अभी कभी आपको मिला है कि जो ये बोल रहा है कि यहाँ से हमारा कोई रिश्तेदार रहता था, कोई हमारा कोई बुजुर्ग रहता था, कोई ऐसा कभी मिला? हाँ, संडील गांव के एक दांदी पत्ती है, वह कह रहे हैं हम खडालवा के बसंदे हैं।
प्राचीन। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं अब? संडील गाँव है। संडील गाँव। कौन रहता था उनका? वो कह रहे हैं मैं तो करके बसंदे होती भी पता नहीं, सुनते रहे आगे आगे सुनते रहे। पक्का ही है भी यहाँ पे कोई ना कोई रहता था। ये मतलब कि कुछ में पहले कहा रहा था कि शायद है या नहीं है, मतलब कि अगर जी को आपको किसी ने बोला कि यहाँ पे हमारा कोई रहता था तो पता लगे, फिर तो पता है। अच्छा, और एक यही है कि जो गांव खड़ालवा है इसके बैंक भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, गौशाला भी है, ज़मीन भी है और पंचायत भी लग 3 वोटें हैं यहाँ भी। फिर ये इसको किसी और गांव में शिफ्ट नहीं किया कभी? नहीं, बस अलग है तो शुरू से अलग ही रहेगा। कभी किसी ने बोला नहीं कि इसको अगर गांव तो कोई है नहीं, रहता तो कोई नहीं है और खड़ालवा को मटौर जहाँ आप जिस भी जो गांव नज़दीक वहाँ से शिफ्ट कर? अलग है नहीं, इसका सारा सिस्टम अलग है नहीं, पटवारी भी स्कूल भी सारे हैं। नहीं, कभी किसी ने बोला नहीं कि इसको उसमें शिफ्ट कर दो? नहीं बोलिया नहीं, सारी ये जाएगी इसका पूछ ले, सारा ज्ञान पूरा शास्त्री जी ने पूछ लियो सारा मेरा। आपको भी तो होगा कभी? अब पहले कौन शिफ्ट वाली बोली नहीं किसी ने नहीं बोला। ओके, आपको ये कितने के लोग हैं वो जो बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारे कोई रहता था? कितने परिवार है? छोटा दांदी पत्ती है संडील गाँव में, छोटा सा परिवार है। सो ਆਪਾਂ लगातार ਪਿੰਡ ਖਡਾਲਵਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ शिव मंदिर ਦੇ सहायक पुजारी ने पंडित राम गोपाल, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। पंडित जी राम राम। राम जी राम राम। आप सभी लोगों को इस अवसर पर यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी, आप कितनी देर से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ 2000 से काम कर रहा हूँ, 25 साल हो गए। 25 साल हो? हाँ जी। ऐसे मैंने देखा, पहले ही मैंने 1-2 बार जो आसपास के लोग हैं जो सेवा करते हैं वो भी बोल रहे हैं, कोई 20 साल से बोल रहा है, कोई 25 साल से बोल रहा है। बहुत देर से सेवा करते हैं लोग यहाँ से। हाँ जी, दिल से सेवा करते हैं सभी लोग यहाँ। और देर भी काफ़ी होगी, किसको 20 साल, 25 साल, 30 साल ज़्यादा। हाँ जी। तो आप ये गांव के बारे क्या कोई इतिहास है ऐसा? जैसे आप मेरे को पहले पंडित जी ने बताया, आप लोगों को नहीं बताया कि यहाँ पे कोई गांव होता था, लोग होते थे, वो गांव गर्क हो गया, और ये कोई इतिहास है इसका कभी? इतिहास तो वैसे तो शास्त्रों में तो ऐसा आता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा की माया को कोई नहीं जान सकता। लेकिन राजा राम के बारे में आप सभी को परिचित हैं, आप सभी लोग। उससे 14 पीढ़ी पहले खटवांग राजा हुए हैं। जब भागवत में ऐसा लेख आता है, परीक्षित को श्राप मिल जाता है, 1 सप्ताह में आपको सर्प डस लेगा। तो उसके बाद कहते हैं जो जिसकी ऐसे मौत हो जाती है अनायास ही, उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में पूछते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं राजा जो खटवांग हुए हैं उन्होंने 2.5 घड़े में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। अब उसके बारे में पूछते हैं भाई ऐसा क्या प्राप्त किया उन्होंने जो 2.5 घड़े में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसके बारे में कुछ बात आप बताइए मेरे को। तो राजा खटवांग अयोध्या के राजा थे। देवता और देवताओं के परस्पर युद्ध होता रहता था। वो देवताओं की सहायता के लिए आए हुए थे और उन्होंने जब ये कुरुक्षेत्र भूमि भाई इतनी पवित्र क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कुरुक्षेत्र भूमि में? क्योंकि शास्त्रों में आता है गंगा जले मुक्ति, काशी स्थले मुक्ति और कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति। मैं आपको ये सवाल ये किया कि जो गांव खडालवा है, हाँ जी, यहाँ के जैसे कह रहे कि गांव गर्क हो गया, यहाँ पे जो पहले रहते हैं, मतलब इसका इतिहास बना कोई? आपने कभी देखा कोई किताब हो, कोई इतिहास बना हो कभी जो गांव खडालवा का गांव इतिहास? नहीं, ये तो बस 2-3 कथाएँ हैं, इसके बारे में इतिहास के बारे में कुछ कोई इतिहास नहीं। हाँ जी। कोई आप यहाँ से कोई बुजुर्ग वगैरह कोई आते हैं जो आपको बोलते होंगे, कभी किसी बुजुर्ग ने बताया आपको? ये तो जी देखो शुरू से सुनते आ रहे हैं भाई परमात्मा है ये, और परमात्मा सभी के अंदर बराबर समान रूप से निवास करते हैं। ये जो खटवांगेश्वर महादेव का अलग से इसका बेड है, अलग से स्कूल है, अलग से इसकी बैंक है, सभी प्रकार इसका अलग से है। जो भूमि है वो खडालवा बेड के नाम से अलग से है, अलग से बनी हुई? हाँ जी, अलग से है। जो इसका पटवारी है वो भी अलग से है। और जो आपके गौशाला है आपकी, ये गौशाला का कितनी गौ है यहाँ पे? कम गौ तो यहाँ लगभग 3000 के आसपास गौ है। जो सेवा आसपास के लोग करते हैं? हाँ जी, लोग बड़े दिल खोल के दान करते हैं लोग और आके सेवा करते हैं। सभी लोग सेवा में बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी लोग बड़े तन मन धन से मंदिर सेवा की जमीन करते हैं। कितनी है यहाँ? जमीन तो नामात्र है जी, बस जमीन तो गऊओं के रहने के लिए ही है और चरी वगैरह के लिए तो नामात्र सी जमीन है। तो हरा चारा है गऊओं का आसपास लोग? हाँ, आसपास से गाँव बहुत लोग दान करते हैं। सभी से हम आग्रह करते हैं वो लोग दिल खोल कर दान करते हैं। मंदिर का इनकम सोर्स क्या है?
कई बार होता है कि मंदिर अगर कोई धार्मिक जगह होती है, कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, तो कोई भी हो, उनकी ज़मीन होती है काफ़ी ज़्यादा कई बार, और ये मंदिर का इनकम सोर्स कोई ज़मीन जायदाद ना जी, बस लोगों से मांग के ही गुजारा चलता है। जो लोगों का चढ़ावा वगैरह, हाँ, उसी से लोगों से मांग के गांव में जाते हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं सेवादार, वो सभी गांवों में जाते हैं और एक दूसरे की सहायता से ही यहाँ आमदनी का स्रोत है। आमदन का स्रोत है। हाँ, चलो ठीक है, राम राम। ठीक है जी, राम राम। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖਡਾਲਵਾ ਦੇ ਬੜਸੀਗਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲ। जीवन लाल जी, राम राम। राम राम भाई। जो आपका ये गांव है खडालवा, हाँ जी, इसका इतिहास क्या इतिहास है? आप इतिहास तो जी न्यू देखने लाग रहे हैं। छोटे लले पहला छोटा सा मंदिर था इसमें, लले ही शिवलिंग आया, फिर ये बाबा बैठा था पुरुषोत्तमगढ़, इसने क्या बनाया ये मंदिर मुंदर गामा में महंग का जुगर मटोर है, बड़सीगिरी है, संडील है, लो है, सारे में महंग महंग है ये मंदिर बना दिया। फिर गौशाला खोल दी है। अच्छा यू शिवलिंग तड़ल खोद लिया उन्हें, जड़ल खोद न्यू में पाया, मतलब जो शिवलिंग है नहीं मंदिर का। कितनी दूरी तक खुदाई में 40-50 फुट लग खोद लिया था। कोई 10 फुट कह रहे हैं, कोई 20 कह रहे हैं, 40-50 फुट तक नींव ठहर गई इसकी मंदिर की। और न्यू शिवलिंग दुर्लभ न्यू में पाया, पुराना शिवलिंग है। हाँ न्यू का न्यू है। फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, अगर के नए शिवलिंग नया उसको स्थापित? नहीं निकालना को करे हो, शक्ति है इसमें, निकालना नहीं देता, बहुत शक्ति है। ये कारण क्या मान रहे हैं हम? क्यों आम जो मंदिर है उनमें देखते हैं मंदिर तो 3 है भी हरियाणा में, एक तो युवा खडलवा, एक किरम्यारा है, एक रणवा, तीनों मंदिर हैं, तीनों ही शक्ति वाले मानता के मंदिर है। नहीं जीवनलाल जी, ऐसा है कि जैसे हम मंदिर देखते हैं, कोई भी हो, ऐतिहासिक हो, प्राचीन हो, या कई बार कोई नया मंदिर स्थापित करते हैं, उसमें क्या होता है जब शिवलिंग है वो 2 फुट 3 फुट 4 फुट इतने के आसपास होता है। नहीं जी, इसमें तो बहुत दूर लग। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जो ये शिवलिंग है अंदर आप देख रहे हो, शिव मंदिर प्राचीन शिव जिसकी आपने बात कर रहे हो, वो आप बोल रहे हो कि 40-50 फुट तो आपने देखा है, उसके नीचे कितना है वो भी कुछ नहीं पता। नहीं बेरे नहीं कितना क्या है ये? जैसे पुराना मंदिर था, जैसे जो पुराना गांव था खडालवा, जब आप बोल रहे हो गर्क होता है, कि ये उसके कारण है या क्या इतना? बस इसकी शक्ति का कारण है जी, शक्ति है इसमें। ये बाबा था जो ये मंत्र यू बैठा था फोटो पे, इसने बनवाया था ये मंदिर, महान पुरुषोत्तम गिरी। हाँ, इसने बनवाया था। ये पहला नहीं छोटा सा मंदिर था इसमें, लाले एक बस नोरा था, 2 सदरी थी। तो जो पिंड खडालवा है, जो आप जैसे बोल रहे ये गर्क हो गया, खत्म हो गया, ये दफन हो गया, उसका कुछ इतिहास आपको कुछ पता हो? ना जिसका इतिहास किसी ने नहीं पता, बस ये न्यू पता है इसकी जमीन अलग थी, पटवारी गरदौरी सारा सौदा अलग था इसका। मतलब स्कूल तो सरकारी है, मतलब मंदिर में कौन था, वो भी लगा है, अलग था ये तो बैंक भी है स्कूल। हाँ, सरकारी बैंक है। लाले इसमें आजा फिर यह जमीन जमान संभाली को नहीं रखवांडे लाले, इन्हें बोए बाए गए, इनका नाम होगी, किले तो इसके 400 हैं मंदिर का। फिर ये दैब लिए, मतलब उनका नाम हो गया, लाइट हो गई। ये इस पे जमीन तो है सारी 15-10-12 किल्टे हैं बस। आपको कितनी देर हो गई या मंदिर आने को? आप कितनी देर से मंदिर आ रहे हो आप? हम तो जी आने लग गए लले 20-25 साल गए थे, 20-25-30 साल हो गए अंदर। 25-30 साल हो गए। हाँ। कोई आपको कभी कोई ऐसा शख्स मिला जो ये बोल रहा हो कि मेरा कोई रिश्तेदार, कोई मेरा ताया चाचा कोई और गांव खडालवा में रहता था, पुराना कोई बुजुर्ग रहता हो, कोई ऐसा कब मिला आपको? हम मिले जी, बिडेरू थे भी लगे, बस वो न्यू देखते गए हैं हम। आए करते छोटे छोटे भी थे बिडेरू, कोड़ चढ़ाए करते, लाले भी चढ़ाए करते, लाले माँ पंडित भी चढ़ाए करते, जाट भी लिया करते, कोड़ लिया करते। मतलब इस आस पास की 40-50 किलोमीटर लग, 100 किलोमीटर लग कोड़ उरा चढ़े कर दी। ये तो घर मंदिर बना लिया, इस पर चढ़े कर दी। और दूसरा कोई ऐसा शख्स मिला हो, कोई ये बोल रहा हो कि जो जमीन है खडालवा की वो हमारी है, या हमारे किसी रिश्तेदार की थी पहले, किसी ने कभी दावा किया हो? ना, कोई दावा नहीं करे इस पर, कुछ नहीं। ये तो इस्तेमाल में जो इसने संभाली को नहीं, मंत को नहीं को भाई ये मटोरिये थला ले लो लाग गई थी, इनका अपना इनका नाम होगी, वाह इनका नाम होगी।
वो सब मंदिर के नाम। और ना मंदिर का कड़ा रह रही है, 10-12 किल्टे रह रहे हैं मंदिर का। तो दूसरी जमीन दूसरी जमीन को गुआंढिया का नाम होगी, मटोर वाले का नाम हो गया है, खडालवा की थी और उनके नाम। हाँ उनका नाम होगी। दायबरे थे जो कर कब्जा कर रहे थे नहीं लाले, कब्जा कैसे आप मतलब जिसका कब्जा था उसके नाम हो गई। हाँ। कितनी की जमीन होगी ऐसी वैसी? तो 400 किले था भैंस के ना इस्तेमाल में टूट का नाम हुई है भाई। 400-500 किला कितनी जमीन? 400-500 किला होगी। 400 किले देश के 400 किला। हाँ, मोल माल को नहीं भाई। हाँ। वो इस्तेमाल में दायबरे जो गुरु रमन था नीनू की निवा नाम होगी। हाँ। मोल नहीं ली डाबड़ी किसी ने, मोल ने कौन था? रमन तो कोई था लाले। बल्कि जैसे जमीन पड़ी है जिसने कब्जा कर लिया, अब बस कब्जा था, कब्जा में इस्तेमाल में टूट गया अपना, उनका नाम है कि जो वो थे उनके नाम देंगे। हाँ उनका नाम है। अभी कब्जा भी उनका है और उनके नाम भी बोल उनका नाम है। अभी आसपास कितने गांव हैं इसके जो नजदीक पड़ते हैं? आसपास है जो मटोर है, छिछाड़ा है, बखेड़ा है, बड़सी गिरी है 2, कमालपर है, संडील है, कलासर है, लोधर है, बैलंग है। पूरा साथ बहुत दे रहे हैं, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 कोस पाव है लाले दे के भी। आखिर में एक सवाल है, ये जो स्कूल है साथ में बिल्कुल, ये खडालवा का है और खडालवा में तो कोई रहता ही नहीं ना, काम नहीं है। इस स्कूल में बच्चे किस किस काम के आते हैं? सारे गाँव में पढ़े करते, जो तो दूर दूर के कल था स्कूल है। अब कितने ईब तो थोड़े पढ़ते हो रहते में आसपास के? मटोर बड़सी गिरी गया जन्नी तो 20-20, 30-30 को उसके पढ़े करते जिसमें स्कूल यूए था बस 12 का लवा लवा शुरू में यू बनया था। कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है स्कूल के नाम यहाँ गांव के नाम? ना कोई नहीं, कुछ नहीं रहा। बस ये गौ माता है 3000, ये बाबे बुब्बे लाले लवा गुआंढिया जो करे मटोरिया बड़सी गिरिया लाग लूक के महंगे लियावा तेरे मेरे वर्गिया में इनका काम चला रहे हैं। 3-3.5 गौ है लाले कड़ियां तेरा प्रकार तूड़ी दे दे, दाना दे दे, को छप्पर दे दे, को पानी का सुविधा दे दे, को घेंगी दे दे, न्यू दे दे। जीवनलाल जी, जो यहाँ पे गौशाला है, हाँ जी, यहाँ पे लगभग कितनी गौ है यहाँ पे? इसमें 3-3.5 गौ है जी। कोई सरकार जो हरियाणा सरकार है कोई हेल्प करती है? हाँ दे रही है जी, थोड़ा घना देवा है। हाँ हरियाणा सरकार देवा है, जो हरा चारा वगैरह वो सरकार देवा है, मतलब चारा के देवा थोड़े घने पीछे। कोई समाज सेवी हैं जो इनके देते हैं? हाँ समाज तो बहुत देवे जी गौशाला में। हाँ गौशाला में तूड़ी भी दे रहे हैं, दाने भी दे रहे हैं लाले, न्यू दे रहे हैं। आसपास के यहाँ पे नज़दीक पड़ता है आपको, पंजाब भी बिल्कुल आपके थोड़ी दूर ही है। हाँ जी, हमें लगता है तो वहाँ से समाज सेवी आते हैं आपके पास पंजाब में, या कोई और नज़दीक कहाँ शहर किसी की? आज जी एक आधा दर्शन करना है न्यू लाले जो रिश्तेदार या रिश्तेदारियाँ आ जाए। एक ये किलियात की ओडे बिहार की थी पंजाब में, खनौरी बिहार की थी है, पिटाला छप्पर देगी है जी, देगी लाग रहा छप्पर 10 लाख छप्पर के देगी लाले, छप्पर लुआएगी है। आप कुछ अपील करनी चाहोगे आप किसी को मंदिर के लिए? आप अपील तो करा जी, जो दे दे इतना थोड़ा है उरे, तो हम दोनों का दे दिया, गौ माता का काम चल जाए, बेचारी यहाँ सेवा हो जाए। एवं हम तो सेवा में लाले जुगर भाई न्यूना करवाए जाए तेरा बरगा भाई इधर बीक जाए, दे दे थोड़ा घना लाले उसमें है सेवा सोचा तो दे दे, छप्पर दे दे, गौ माता धूप में खड़ी है बेचारी, जाडा में भी मरे, इतनी आमदनी नहीं है मंदिर में है। ठीक है जीवनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਡਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਪਿੰਡ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਬੈਠਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ
पर होया ਜਾਂ नहीं होया ਜਾਂ हैगा सी, ये सारी ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਐਪ।